शीलवान व्यक्ति किसी को दुख देने की भावना नहीं रखता है। आप देखे होंगे कितने गृहस्थ होते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, कितना प्यारा बोलते हैं, अपने नौकर को भी पुकार करके नहीं बोलते हैं। शीलवान कोई भी हो सकता है, संत दयालु होते हैं। हम भजन गाते ना, तो क्या गृहस्थ दयालु नहीं हो सकते हैं? कहते हैं भावनगर जिला एक पड़ता है, वह गुजरात में, वहां का एक राजा था, बड़ा दयालु, बड़ा करुणाशील। वो अपने बगीचे में बैठा था तो एक पत्थर उसके सिर में लगा और खून बहने लगा। तुरंत अंगरक्षक गए और बाहर बाउंड्री के झांक कर देखते हैं कि एक आदमी आम लिए खा रहा है। वो समझ गए कि इसी ने पत्थर चलाया। उसको घसीटते हुए राजा के सामने प्रस्तुत किए, कहा हुजूर आप आज्ञा दें, इसको क्या सजा दी जाए? राजा ने बड़ी विनम्रता से, शालीनता से कहा, क्यों भाई, मुझसे क्या गलती हो गई जो तुमने मुझे पत्थर मारा? उस आदमी ने कहा, हुजूर आपसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो मुझसे हो गई। दरअसल मैं 2 दिनों का भूखा हूँ, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, मजदूरी नहीं मिली, इसलिए मैं कोई भोजन की व्यवस्था नहीं कर सका। जब इधर से निकला तो आपके बगीचे में पके पके आम देख करके मेरे मन में हुआ एक पत्थर मार करके आम तोड़ लूं और खा लूं। तो हुजूर उस पत्थर को आम तोड़ने के लिए फेंका था, हुजूर वो आपके लग गया, बहुत बड़ी गलती हुई। राजा ने सुना तो उसका दिल द्रवित हो गया। उसने कहा कि अपने कर्मचारियों से इस आदमी को ले जा करके अपने राज्य में इसके योग्य कहीं नौकरी दे दी जाए और इसको 1 साल को खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए। तो कर्मचारियों ने कहा, हुजूर आप इसको सजा दे रहे हैं कि पुरस्कार दे रहे हैं? उस राजा ने क्या कहा, ध्यान से सुने। उस राजा ने कहा कि देखो, ये निर्जीव पेड़ में जब इसने पत्थर मारा तो इसने पके पके आम लिए और मैं जानदार एक मनुष्य होकर के इसे सजा दूं तो क्या मैं इस पेड़ से भी गया गुजरा हूं क्या? कैसी सोच है। अच्छी सोच कोई भी रख सकता है, इसलिए अच्छी सोच सबको रखना चाहिए। तो साहब कहते शीलवान बनो, करुणावान बनो, कहीं भी रहो प्रेम से दूसरे का निभाओ। तो मानुष गृह धर्म, मनुष्य कौन होता है? जो एक दूसरे के साथ में प्रेम का बर्ताव करता है और मनुष्य के बीच में कोई खाई पैदा नहीं करता। कबीर साहब की पहली अपील थी कि मनुष्य एक समान होता है, इसमें जाति वर्ण धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं करना चाहिए। अमुक जात के हैं, अमुक धर्म के हैं। कितने लोग तो रास्ते चलते जात पूछते रहते हैं, कौन दूध के हो, पता नहीं, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है मनुष्य है। जात वर्ण पूछ करके, उसके धर्म को पूछ करके तब पहचानोगे। डॉक्टर मास्टर कोई होता है तो पूछते हैं, भाई आप कौन है तो बताएगा डॉक्टर, पहचान नहीं आता। लेकिन एक कुत्ता बैठा है उसको पहचान लेते हैं, एक गाय को पहचान लेते हैं, सबकी जातियों को पहचान लेते हैं, सबको पहचान लेते हैं, केवल मनुष्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए ये जात वर्ण की व्यवस्था जो है ये मनुष्य के लिए नासूर बन गई है, इसको दूर करना चाहिए और समन्वय की भावना। कबीर साहब की भाषा समन्वित है। वे कहते हैं जहां भी तुम रहते हो वहां पर सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाथ, जो पानी दिन होता उसको जो तनमन बोले साहब। इसलिए प्रेम का बर्ताव हो। दूसरी बात है विचार। कबीर साहब कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विचार करके हर काम करना चाहिए। आदमी जब सामान खरीदता है तो विचार कर लेता है, ये गलत है कि सही है। कहीं भी कोई व्यवहारिक काम लोग करते हैं तो विचार कर लेते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई विचार करने की जरूरत नहीं समझते हैं। पंडाल में बैठ करके कितने वक्ता उल्टी सीधी बातें कहते रहते हैं, चमत्कार की बातें कहते रहते हैं और सब सत्य वचन महाराज कह करके सिरोधार्य कर लेते हैं। कोई नहीं पूछता है कि यह बात सही है कि नहीं है। सब सत्य वचन महाराज। आप लोग सुने होंगे, एक आदमी की आदत थी बैठे बैठे सत्संग सुनता था, तो सुनता सुनता कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वो बीच बीच बोलता रहता था सत्य वचन महाराज। तो प्रवक्ता ने अपना
थोड़ा पैटर्न बदला विषय और दूसरी बात कहने लगा। प्रवक्ता ने कहा एक व्यापारी था तो उसके दुकान पर बड़े बड़े चाक, जो गुड़ होता है उसके चाक पड़े थे। तो उसने कहा सत्य वचन महाराज, कहा एक एक चाक पर 10-10 किलो का चाक था, उस पर मधुमक्खी जाकर के बैठ गई, एक एक मधुमक्खी एक एक चाक पर। उसने कहा सत्य वचन महाराज, और वह मधुमक्खी उस चाक को लेकर उड़ गई। उसने कहा सत्य वचन महाराज। प्रवक्ता ने समझ लिया केवल इसके कहने की आदत है। तो केवल हम लोगों की कहने की आदत रहती है साहेब, आप तो कहते बहुत बढ़िया है, तो उसको जीवन में अपनाते कितना हो। इसलिए सत्य वचन महाराज नहीं, सत्य वचन को जीवन में आचरण करो। तो चमत्कार की, अंधविश्वास की बातों को आश्रय न दो। इसलिए साहब कहते हैं शील विचार का आचरण करो, विचारवान बनो, समझो जो लिख दिया गया, जो महात्मा लोग बोल देते हैं सब आंख मूंद कर मानते चले जाओ। प्रातः काल विभक्ष लियो तो तीनों लोग भयो अंधियारो, पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा। पहले सुबह उठे हनुमान जी, उनको भूख लगी थी, सूरज को निकल गए, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का गोला, एक बच्चा कैसे निकल जाएगा। लेकिन नहीं, जैसा लिखा है हम गाते रहते हैं, कोई नहीं पूछता है। गणेश जी को देखे हैं ना, देखे होंगे, चित्र में तो देखे होंगे, वो भूत भले ना देखे हो। गणेश जी का सिर है हाथी का और उसका धड़ है एक बच्चे का। हाथी का इतना बड़ा सिर एक बच्चे में कैसे फिट हो सकता है, लेकिन बना दिया गया, चित्र में बना दिया गया। उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और उनकी कहानियां भी गढ़ दी गई, पुराणों में सब गाथाएं लिख दी गई। कहते हैं गणेश जी पार्वती के गर्भ से पैदा नहीं हुए। पार्वती और शिव जी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। शिव जी हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। वे तपस्या करके जब अपने घर जाने लगे तो वहां पर पार्वती जी ने एक दिन उपटन किया था, शरीर का मैल निकाला और मैल को मानवाकार मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कर दिए और वही गणेश जी बन गए। उनको दरवाजे पर रख दिया था, देखना कोई भी व्यक्ति अंदर न आने पाए, ध्यान रखना। जब शिव जी पहुंचे तो उनका विचित्र रूप देख करके रोक दिया। उसने कहा अरे मेरा घर है, तुम्हारा घर, अरे मेरी माँ रहती है, बिना आज्ञा नहीं मैं जाने दूंगा। झगड़ा मचाल और कहा कोई इतनी बढ़ गई कि शिव ने त्रिशूल निकाल लिया और गणेश जी का सिर काट दिया। अंदर गए, कहा देखो तुमने किस दरबान को रखा था, वो तो जाने नहीं दे रहा था। पार्वती ने कहा फिर आए कैसे, कहा आया कैसे, उसका सिर मैंने काट दिया तब मैं अंदर आ पाया। अरे कहा वो तो मेरा बच्चा था और आपने सिर काट दिया, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। तब शिव जी कहते हैं देखो परेशान ना हो, कोई व्यवस्था करता हूं। उधर से निकले तो देखा एक हाथी जा रहा था, तो हाथी का सिर काट करके गणेश जी में फिट कर रहे। कितने बड़े सर्जन रहे होंगे, इतना बड़ा हाथी का सिर एक छोटे से बच्चे में फिट कर दिया, जीवित हो गया। आप लोग जय जयकार करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। आप लोगों का मतलब जो इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, विवेकी तो ये बात नहीं गले उतरे। एक विवेकी ने जब इस कथा को सुन करके प्रवक्ता से प्रश्न कर दिया कि जो महाराज आप एक कहानी सुनाए हैं ये कहाँ सुने हैं, मैंने लिखा देखा, तब बस हमने भी ये कहानी लिखी पढ़ा है, आपको बता देता हूँ। क्या का एक स्टेशन मास्टर थे, तो उनकी जब शादी हुई तो 3 साल में 3 बच्चे हो गए। अब 3 बच्चे हो गए तो उनकी व्यवस्था कैसे करें दूध की। निर्वाणी एंड को आप लोग मंचासीन हो जाए, निर्वाणी एंड को आप लोग मंचासीन हो जाए। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा करो भाई, मित्रों ने कहा देखो एक बकरी को पाल लो तो बड़े बच्चे को दूध पिला देगी, बकरी का दूध पिला देना, और छोटे बच्चे को माँ दूध पिला देगी। उन्होंने वैसा किया, व्यवस्था हो गई। अब बकरी को खिलाना भी नहीं, रेलवे की पटरी पर वो घास खा लेती थी। एक दिन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, जैसे स्टेशन मास्टर उस बकरी को हटाने गए तब तक ट्रेन आ गई, स्टेशन मास्टर बकरी दोनों कट गए, लेकिन दोनों जिंदा। भर्ती किया गया, डॉक्टरों ने कहा देखो अभी दोनों जिंदा हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर का नीचे का हिस्सा कट गया है और बकरी का जो है आगे का हिस्सा कट गया है। तो उन्होंने सलाह किया जो हिस्सा ठीक है वो जोड़ दिया जाए तो कम से कम एक भी तो बच जाएगा। तो बकरी का पीछे का हिस्सा और स्टेशन मास्टर का ऊपर का हिस्सा दोनों को जोड़ दिया गया।
प्रवक्ता ने कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर क्या हुआ? 1-2 महीने में उनको छुट्टी मिल गई, घर आ गए तो सुबह और शाम 1-1 लीटर दूध देते थे, क्योंकि पीछे से तो बकरी थे ना स्टेशन मास्टर, और ऊपर से स्टेशन मास्टर थे तो झंडी दिखाते थे और टिकट काटते थे। कहा ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? जब गणेश जी में हाथी का सिर फिट हो सकता है तो स्टेशन मास्टर बकरी का नहीं फिट हो सकता। बात दोनों गलत। लेकिन हम जैसी कहानियां सुनते हैं बस वैसे ही सुनते रहते हैं और जो है सत्यवचन महाराज कहते रहते हैं, इसमें विवेक करो। तो मैं कह रहा था कि जो मानुष ग्रह धर्मयुत राखे शील विचार और गुरुमुख वाणी साधु संग मनवत सेवा सार। हर व्यक्ति को संत गुरु से जुड़ना होगा और मन वचन कर्म से सेवा का आचरण करो। बिना सेवा के कभी मेवा नहीं मिलती है। उन्नत का साधन सेवा है, इससे आत्मशुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सेवक पद बहुत ऊंचा होता है। हनुमान जी देखो सेवा किए, कहीं के राजा नहीं हुए। जितने मंदिर हनुमान राम के नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर आपको मिल जाएंगे जगह जगह। इसलिए सबको सेवा भाव रखनी चाहिए। घर में रहो, कहीं भी रहो, सेवा का भाव रखो, सब खुश रहेंगे और आप भी प्रसन्न रहेंगे, आपका चित्त भी खुश रहेगा। मैंने अपनी बात कबीर साहब की वाणी के आधार पर रखी कि जो मानुष ग्रह धर्मयुत राखे शील विचार गुरुमुख वाणी शासन मन वच सेवा सार। सभी को शीलवान हो व्यवहारिकता में और अध्यात्म की दृष्टि से विवेक विचार पूर्वक जीवन जिए, तभी आत्म कल्याण हो सकेगा। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की।